Hi viewer, how are you? Hope you are doing well in your life. I'm here to share these piles with you, and these are three piles over here. So we are going to read what in this सावन you are going to receive. So ये सावन कितने आपके लिए ब्लेसफुल होने वाले हैं, कितना आपको अच्छा अबेंडेंस मिलने वाली है, हम इसमें जानेंगे। आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। आपको मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये पाइल्स जो मैंने चूज़ की हैं ये पूरे अच्छे से पहले से सफ़ल कर दी है और तब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पाइल से। सो ये है अर्धनारीश्वर, ठीक है, मेंटेनिंग बैलेंस। एंड दिस इज़ द सेकेंड पाइल, द बर्निंग फायर। यहाँ पे शिव जी जो हैं वो लॉर्ड गणेशा के साथ डांस कर रहे हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। एंड द थर्ड पाइल इज ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, ओके। जैसे कि शिव जी के जटाओं में गंगा जी हैं। तो आप आइज़ क्लोज कीजिए और इनमें से जो भी पाइल्स आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव रखता है जस्ट गो विद दैट। एंड अगर आप एक से ज़्यादा भी पाइल्स आप चूज़ कर सकते हैं, अगर आपका इंट्यूशन पावर ये कहता है कि नहीं मुझे 2 पाइल्स चूज़ करने हैं तो ठीक है। और आप वीडियो को फॉरवर्ड करके पाइल 1 पाइल 2 की रीडिंग देख सकते हैं। तो जो शिव जी होते हैं ना वो हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ब्लेस करते हैं। तो जो जैसे कि हम लोग कार्ड की बात करें तो अर्धनारीश्वर है, ठीक है। फिर जो शिव जी हैं वो लॉर्ड गणेशा जी के साथ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिविटी बर्न हो रही है। सो बर्निंग फायर इस कार्ड का नाम है। तो इस तरह से आप कार्ड को चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि थर्ड ये वाला कार्ड है तो आप इसमें देखेंगे, इसमें जो शिव जी हैं उनकी पूरी पर्सनालिटी को दर्शाया गया है। जैसे ऊपर गंगा जी बैठी हैं, विराजमान हैं, और उनके बॉडी में वशु की जो नाग है वो हैं, और त्रिशूल है, डमरू है। तो इस तरह से आप ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, जैसे हम इस तरह की पिक्चर्स को देखकर बहुत ज़्यादा डिवोटी फील करते हैं, तो भोलेनाथ का इस तरह का रूप देखकर आप उनको चूज़ कर सकते हैं। जो 3 पायल में से आपको जो भी अट्रैक्ट करे, जो भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, तो उसकी तरफ आप जाइए। लेट्स मूव ऑन फॉर फर्स्ट पायल। हाय व्यूअर्स, फर्स्ट पायल दिस इज़ हियर, जिन्होंने अर्धनारीश्वर चूज़ किया है। हम यूनिवर्सल गाइडेंस बाद में लेंगे। लेट्स सी। ओ वाओ, ग्रोथ। So growth is here for you. First card is growth, pile 1. You are blessed people. Growth is coming towards you. You are blessed, and Lord Shiva giving you lots of growth over here. Lots of greenery in your life, emotional balance, practical, logical, good decision you are taking. देखिए घर है, इसमें बहुत सारी आपको जड़ भी दिख रही है और आपको गेहूं की खेती के वो भी दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं जड़ है ये, इसके रूट्स हैं। तो आपके जो भी हेल्थ और ग्रोथ आपको मिलने वाली है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलने वाली है, बहुत टाइम तक वो रहने वाली है आपके लिए। तो दिस इज़ द गुड साइन ऑफ कोर्स, लॉर्ड शिवा गिविंग यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग बाय दिस ग्रोथ कार्ड। फर्स्ट कार्ड की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है ग्रोथ कार्ड से। वाओ, सेकंड कार्ड, लुक एट दैट, परफेक्शन। परफेक्शन मीन्स दैट इस लेडी के हाथ में दोनों हाथों में ग्रेप है, मतलब दोनों हाथों में लड्डू है, मतलब आपके हाथ में दोनों में लड्डू होने वाले हैं। यानी कि आप इस सावन में बहुत कुछ ग्रैब करने वाले हैं अगर आप लॉर्ड शिवा को अच्छे से पूजते हैं और उनको सही सही से रिचुअल करते हैं। तो क्योंकि लॉर्ड शिवा आपसे बहुत खुश है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पायल 2 लॉर्ड शिवा को बहुत मानते हैं। उनका अर्धनारीश्वर रूप उनको ज़्यादा प्रिय है और इसीलिए उन्होंने पायल चूज़ किया है। इस परफेक्शन कार्ड से हम देख सकते हैं कि एक पेड़ भी है यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी फ्रूट लगे हुए हैं और ये फ्रूट बहुत ही मतलब एक बंच ऑफ ग्रेप दिख रहा है ना। तो बंच ऑफ ग्रेप का मतलब है बहुत सारी अबेंडेंस। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो कार्ड में लेडी है उसके अंदर एक फेस बना हुआ है लेडी का, ठीक है। ये तो ये शो करता है कि आपके मन में जो भी विचार चलते हैं, आपकी जो भी दुनिया है, जो भी आप चाहते हैं वो फुलफिल होने वाला है। सेल्फ वर्थ, वाओ। सो देखिए कितना अच्छा कार्ड है ये। पहले ग्रोथ आया, परफेक्शन आया और अब आया है सेल्फ वर्थ। तो सेल्फ वर्थ आपको क्या देने वाला है सोचिए। तो ये आपको देने वाला है लॉट्स ऑफ गुड स्टेटस।
आने वाले टाइम पे एक गुड स्टेटस लेने वाले हैं अपनी सोसाइटी में, अपने वर्क प्लेस पे, अपनी रिलेशनशिप में। सो आप देख सकते हैं ये थ्रोन है, इस पे ये कहाँ से आ रहा है, हेवन की तरफ से आपको ब्लेसिंग आ रही है और आपको कहा जा रहा है इस पे बैठिए, दिस इज़ योर। अब आपको आगे बढ़ना है, आपको वहाँ बैठना है। तो आप कब बैठ पाएंगे इस थ्रोन में जो यूनिवर्स से आ रहा है? जब आप अपनी सेल्फ वर्थ करेंगे। तो यहाँ तक आपको बैठना है, सेल्फ वर्थ करनी है, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने डिसीजन के ऊपर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए फॉर श्योर। आपके पास ग्रोथ आ रही है, परफेक्शन आ रहा है। गॉसिप, वाओ, पीपल स्टार्ट गॉसिपिंग व्हेन यू गेट दीज ऑल अबेंडेंस and things very easily by the Lord Shiva. The people start gossiping about you because you are going to be in very good status and high status, maybe higher education, any kind of high things you are getting by this सावन। ओके, तो लोग आपके बारे में बात करेंगे कि क्या, कैसे इनको इतनी जल्दी ग्रोथ मिल गई। क्वेस्ट, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दो रास्तों के बीच में बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, आपको दो रास्ते चुनने हैं, उनमें से आप सोच रहे हैं मैं किधर जाऊँ, या फिर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स चाहिए। तो लॉर्ड शिवा अर्धनारीश्वर रूप आपको जल्द से जल्द इस तरह की ब्लेसिंग दे रहा है जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप डिसीजन ले पाएंगे, आप सही रास्ते को चूज़ कर पाएंगे। तो दिस कार्ड शोज़ दैट यू हैव टू चैंट ओम, ओके, 10 टाइम, और डेली आपको डेली करना है, आपको ओम चैंटिंग करनी है डेली। दिस इज़ द रेमेडी ऑफ द पाइल फर्स्ट। सो आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। Okay, Archangel Michael saying a great deal of activity, sudden and immediate result, important communication. Wow. So a great deal of activity means कि आपको एक बहुत अच्छी डील आ रही है, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट, आपको बहुत जल्दी इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप ये कार्ड देख सकते हैं, सेल्फ ग्रोथ आपको करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए जो डिसीजंस होंगे और जो रिजल्ट होंगे वो जल्दी जल्दी आएंगे। आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखना है और आपके लिए कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, मे बी किसी के लिए रिश्ता आ सकता है इन दिस सावन। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ओके, एंड लेट्स मूव ऑन फॉर द यूनिवर्सल गाइडेंस। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, टाइम फॉर अ लाइफ फेस्ट, and I heart you. Again, a very beautiful messages come from the universe, pile one for you. Do something new, something different is showing that कुछ नया ट्राई कीजिए, ठीक है, जो दूसरों से अलग हो। अगर आप करना चाहते हैं ऐसा कुछ जो आपको लगता है कि डिफरेंट है, तो प्लीज़ डू इट, ओके। और ये जो आपको क्लैरिटी चाहिए थी, शायद उसका आंसर यही है, डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, टाइम फॉर अ लव फेस्ट। तो हो सकता है किसी के लिए रिश्ता आ रहा हो और उनका जो इंगेजमेंट है वो उनके सोलमेट से हो जाए इस इन दिस सावन। सो गुड लक फॉर दैट, एंड आपको सही सही रिचुअल करने हैं जिससे आपको सही ब्लेसिंग मिले लॉर्ड शिवा की तरफ, ठीक है। जैसे कि एक रिचुअल ये है कि आप जब लॉर्ड शिवा पे पानी चढ़ाते हैं तो आपको उनकी पहले डायरेक्ट नहीं चढ़ाना होता है शिव जी पे पानी, जो शिवलिंग होता है, पहले उसके जो साइड में जगह होती है वहाँ पे पानी चढ़ाते हैं, फिर शिव पे चढ़ाते हैं। आधा आधा सर्कल लेते हैं, पूरा सर्कल नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर शिव जी के ऊपर पानी डालते हैं और तब जाके फिर जो है जो कलश होता है उनके ऊपर उस पे पानी डालते हैं, ठीक है, उस कलश पे पानी डालते हैं। तो दिस इज़ द रिचुअल फॉर यू टू डू दैट इन दिस सावन। और आधी चक्र लीजिए, पूरा चक्र नहीं लेते हैं शिवलिंग का, कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करते। आई हार्ट यू, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, इससे ब्यूटीफुल तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो पायल वन, दिस इज़ द वंडरफुल रीडिंग ऑफ योर बट Hi Pile 2, you choose this burning fire of Lord Shiva and dancing with Ganesha. It's a beautiful card. अभी हम यूनिवर्स कार्ड बाद में लेंगे। सो फर्स्ट कार्ड शोज दैट यू आर लिविंग इन अ अनरियलिस्टिक वर्ल्ड। अपनी दुनिया में रहते हैं, आइसोलेट किया हुआ है अपने आप को, झगड़ा हुआ है, अपनी इमोशंस को शेयर नहीं करते किसी से के साथ, चुप चुप रहना ज़्यादा पसंद है, देखते रहते हैं कुछ चीज़ों को, समझना चाहते हैं लेकिन वर्ड नहीं मिलते, क्या कहें, किसको समझाएं, या फिर दूसरों पर इतना ट्रस्ट नहीं करते। सेकंड कार्ड इनसिक्योरिटी, यस,
This again shows a different story that you have some kind of insecurity, maybe childhood trauma, past trauma, such kind of feeling that not good for you, जो आपके हार्ट को बर्डन करता है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करता है. सो यू हैव टू मेक इट लाइक कि आपको इनसिक्योरिटी होती है उन चीज़ों से जो आपको आपका फेयर है. अब गिल्टी का कार्ड ये शो करता है कि आपको जो गिल्ट है, आपने अपने जो हार्ट में इतना बॉदर किया हुआ है, कई तरह के गिल्ट हैं, कई जैसे कि आप इस जॉब में नहीं होते तो किस जॉब में होते, आपने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा होता, आप वक्त पे वहाँ पहुँच गए होते तो आज हालात ऐसे होते, आपने वक्त पे ये डिसीज़न लिया होता तो चीज़ें ऐसी होती. तो आपने अपने आप को इन चीज़ों में स्टक करा हुआ है. तो लॉर्ड शिव आपको ब्लेस करने वाले हैं और आपको इन चीज़ों से बाहर निकालने वाले हैं. लेकिन क्या होता है, जब हम इमोशनली इस तरह से डिसबैलेंस होते हैं तो हमको खुद को बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत होती है. कोई हमको बाहर नहीं निकालेगा, हमको खुद को बाहर निकालने के लिए अपना ही एनर्जी को जगाना पड़ेगा. और ये हम जगाएंगे लॉर्ड शिवा की वर्शिप करके. आपके घर में कोई बीमार है या आपके फादर बहुत कंसर्न है या आपने किसी को खोया है, लॉस्ट किया है, तो उनके लिए आप परेशान हुए हैं या उसके लिए गिल्ट है आपके मन में, या अभी कोई बीमार चलता है, आपके बच्चे बाबा बीमार होते हैं या आप बाबा बीमार होते हैं तो आप परेशान होते हैं, तो लॉर्ड शिवा आपको ब्लेस करने वाले हैं. और आप अगर लॉर्ड शिवा की इस सावन पूजा करते हैं, उनको धतूरा चढ़ाते हैं, भांग के पत्ते चढ़ाते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो लॉर्ड शिव आपकी सारी नेगेटिविटी ले जाएंगे और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रदान करेंगे. तो बी वर्शिप. देखो यहाँ लिखा है द बर्निंग फायर, मतलब सब ले जा रहे हैं वो आपका, सब ये जो नेगेटिव कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे आए हुए, ये सब आपसे ले जा रहे हैं और आपको दे रहे हैं बहुत सारी ब्लेसिंग. तो उसको रिसीव करने के लिए अभी के अभी क्लेम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, अगर आप चाहते हैं सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर हो जाए. पूरा जितना भी आपने यहाँ पे इमोशनली बैलेंस डिसबैलेंस देखा है, ये सब आउट होने वाला है. सच अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज़. सब कुछ दूर होने वाला है. आइसोलेशन, सिक्योरिटी, गिल्टी, एनी काइंड ऑफ डिजीज़, इवन गोइंग बी अवे. ओके, सो हाउ इट्स गोइंग टू अवे? ग्रैटिट्यूड. आपको थोड़ा ग्रैटिट्यूड शो करना है. अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ईश्वर को कहना है कि थैंक यू ईश्वर. इनसिक्योरिटी नहीं रखनी है, वो ब्लेस्ड हैं ऑलरेडी. आपके लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आपके जो बच्चे हैं आपको उनकी चिंता नहीं करनी है, आपके लव वंस को आपको चिंता नहीं करनी है. दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम माई साइड. आपको जो शो करना है वो है ग्रैटिट्यूड. इनसिक्योरिटी में जीने के बजाय आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है. मुझे आपको ये बोलना है कि मैं लॉर्ड शिवा आपके करीब रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली को आप प्रोटेक्ट करें. तो लॉर्ड शिवा आपको सारी की सारी ब्लेसिंग प्रदान करेंगे. बट आप ग्रैटिट्यूड तो शो करो. जो हमारे ये हाथ पैर होते हैं, ये भी तो हमारे, हम काम कर पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, तो इसमें भी तो हम गॉड को बोलना चाहिए ना कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस काइंड ऑफ थिंग्स. मेरे बॉडी पार्ट ठीक हैं, मैं स्वस्थ हूँ, तो इस चीज़ के लिए भी हमें थैंक्स बोलना चाहिए. तो ग्रैटिट्यूड होता है कि यूनिवर्स को थैंक्स बोलना, और यूनिवर्स तो हमारे लॉर्ड शिवा हैं. तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत 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 ज़रूरी है. ठीक है. सो ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए प्रेगनेंसी आ रही है और तो प्रेगनेंसी आ रही है तो आप अगर कुछ मन में नेगेटिव चीज़ें लेके बैठे हैं तो प्लीज़ उसको दूर कीजिए. ओके, मून का द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर फेयर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर. तो आपके जो फेयर है ना, उससे मतलब फेयर मतलब जो आपके डर हैं जिसको आप फेस नहीं करना चाहते, ठीक है, चाहे वो आपके मन के अंदर हो चाहे मन के बाहर हो, आप उसको फेस नहीं करना चाहते. और जब तक आप उन चीज़ों को, अपने डर को फेस नहीं करोगे ना, आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे. जैसे कि कई लोगों को किसी चीज़ से डर लगता है, और डर तभी जाता है जब आप उस चीज़ को फेस करते हो. ठीक है, जैसे किसी को स्विमिंग से डर लगता है, तो जब वो स्विम करना शुरू करता है, बहुत डरता है बहुत डरता है, बाद में तो वो एक्सपर्ट हो जाता है. ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं. तो आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, मोटिवेशनल किताबें पढ़ सकते हैं. तो जितना भी आपका ये गिल्ट है, इनसिक्योरिटी है, और ये आइसोलेशन मोड में जो आपने अपने को डाला हुआ है, ये आपको ना मून की वजह से इफ़ेक्ट होता है. तो मून का मैं एक रिचुअल आपको बता देती हूँ. ठीक है, आपको क्या करना है, जिस दिन फुल मून हो ना, पूर्णमासी, उस दिन आपको बाउल में खीर रखनी है रात को. ठीक है, होल नाइट, और सुबह उसको खा लेना है एज अ प्रसाद.
मतलब सन की रोशनी उसमें पड़नी चाहिए। आप उसके ऊपर कोई छन्नी या चुन्नी रख सकते हैं जिस पर उस पर गंदगी या कीड़े मकोड़े ना आए, ठीक है, वो साफ़ सुथरी रहे ताकि आप सुबह उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर पाएँ। सो ढक दीजिए उसे अच्छे से चुन्नी से। इन्जॉय योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिकनेस, अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिकनेस को इन्जॉय तो कीजिए। आपके अंदर भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हैं, आपको ऐसे नहीं भेज दिया इस दुनिया में, आपके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो लॉर्ड शिव आपको कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने आप को इतना डाउन क्यों कर रहे हो, इन्जॉय करो चीज़ों को। कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर, दूसरों को वो मत दो सफाइयाँ कि मैं ऐसा हूँ ऐसी हूँ, अपने को कन्विंस करो। यू आर बीइंग वॉच बाय लविंग आइज, देखिए, और वो आइज़ कौन सी है, लॉर्ड शिवा की, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं अपनी लविंग आइज से। जब उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत ही क्या है। तो लॉर्ड शिवा की पूरी गाइडेंस जो है पायल 2 आपके लिए ये है कि सेल्फ वर्क कीजिए, ठीक है, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने फेयर को फेस कीजिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ, मैं तुम्हें आगे ले जाऊँगा। Hi Pile 3, how are you? You choose this beautiful card of Lord Shiva. The Ganga is on his head, flowing very beautifully. So Lord Shiva इस वक्त मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो आपके लिए भी है कि आप योगा कीजिए, ध्यान कीजिए। फर्स्ट कार्ड कमिंग टूवर्ड्स यू, ग्रीफ। ओके, कार्ड निकाल लेते हैं पहले। इम्पार्शियलिटी, इंस्टिंक्ट, विजडम, वैनिटी एंड द एम्प्रेस। ओके, कार्ड एक कहानी कह रहे हैं जो मुझे आपको बतानी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने कोई ग्रीफ आपकी लाइफ में आया है कि आपने कोई चीज़ लॉस्ट की है, या आपने इमोशनली बहुत डिसबैलेंस हुए, कोई ऐसा झटका आपकी लाइफ में आया, टावर मोमेंट ऐसा आया कि आप बिल्कुल सैड एनर्जी में चले गए और आपके साथ कोई इम्पार्शियलिटी हुई है जिससे कि आपको और बुरा लगा कि लोगों ने मुझे सही से समझा नहीं कि मेरा मोटिव क्या था लाइफ में आगे बढ़ने का, ये बात कहने का या ये डिसीज़न लेने का। तो आपने कोई चीज़ लॉस्ट की है इसलिए भी आप ग्रीफ में है। और हो सकता है कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा आ रहा है कि वो अपनी जो परेशानियां हैं उन ट्रॉमा में दुखी होते चले जा रहे हैं क्योंकि उनके साथ कुछ इम्पार्शियलिटी हुई है, ठीक है। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है कि आपके साथ कोई न्याय ना होना, बैलेंस डिसीज़न ना लेना, आपकी तरफ आपका साइड नहीं सुनना और डिसीज़न ले लेना। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई है। लेकिन एक कार्ड ये भी कहता है, थर्ड कार्ड इंस्टिंक्ट, कि आपकी ना थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव है। आप इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको ड्रीम्स भी आते होंगे और कई ड्रीम्स आपके सच भी होते होंगे, तो आपको उस पे वर्क करना है। तो लॉर्ड शिव आपको कह रहे हैं कि जो भी आपका ग्रीफ है, जो भी आपके साथ ये जो व्हील आप देख रहे हैं इसमें नो, यस, व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्पीक द वर्ड इम्पार्शियल, रिपेज सब कुछ गिवन है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे ऐसे कि जैसे आप एनर्जी थ्रो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइक करेंगे तो आपकी एनर्जी पिकअप होगी। तो इस तरह से आपको यस और नो ढंग से पता चल पाएगा। आपके साथ कुछ बुरा सो हुआ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड नाउ स्टार्ट करना पड़ेगा ना। सो आपको जो अपने ऊपर वर्क करना है वो वर्क करना है अपने थर्ड आई चक्र पे। तो पायल थर्ड आपके लिए रेमेडी है कि आपको ओम चांटिंग करना है। लॉर्ड शिवा कह रहे हैं आपको ओम चांटिंग करना है, सुनिए उनकी। सो ओम चांटिंग करने से आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो और अच्छी होगी और आप आने वाले टाइम पे और अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। और ये भी होगा कि अगर आपको थायराइड है या इस तरह की थॉट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, बोल नहीं पाते हो आप अपनी बात को सही से, तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आया था। तो आप कैसे बोलना है, सांस खींचना है और सांस छोड़ते हुए बोलना है तो इस तरह से करने से आपको बहुत ही अच्छी शांति भी मिलेगी मन की, और आपका जो ये मन में ग्रीफ है ना, ये जो दुख है, पीड़ा है, ये भी दूर होगी। तो लॉर्ड शिव आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपका ये जो सौरो है ये सबसे आपको गाइड कर रहे हैं क्या करना है, विजडम। जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, ओम चैंटिंग डेली करना शुरू करेंगे तो आपको विजडम प्राप्त होगा। देखिए पीस आ रहा है। ग्रीफ में क्या होता है, इंसान परेशान होता है, और ये जो पिजन है ना, ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में पीस आ रही है। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। हमें शांति तो चाहिए आजकल लाइफ में, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा भी आ रहा है कि प्रेगनेंसी में उन्होंने कई मिसकैरेज देखे हैं और इस वजह से भी उन्होंने लॉस्ट हुए हैं वो।
तो उनके लिए भी आ रहा है कि होप मत खोइए, आने वाला टाइम उनके लिए अच्छा है। एंड एक नहीं, दो दो बेबीज़ उनके नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है, आने वाले टाइम पे। तो कुछ सब्सक्राइबर के लिए, सबके लिए नहीं है। तो जो संतान प्राप्ति चाहते हैं उनको ज़रूर सावन में भगवान शिव जी के व्रत करने चाहिए, तो उनको शिव जी की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है। सो विजडम आपको मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एंजेलिक गाइडेंस आपको मिल रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लॉट्स ऑफ ग्रीनरी ओवर हियर, यानी कि आपने अपना दुख में हार्ट चक्र को ब्लॉक किया हुआ है, हार्ट चक्र को, तो आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आपको जो लॉर्ड शिवा हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं बाय द चिल्ड्रंस, बाय एडिशन द फैमिली, ठीक है। किसी की मैरिज हो सकती है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, किसी को इमोशनल ट्रॉमा है तो उससे बाहर आने वाला है इन दिस सावन। पाइल थर्ड, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और आपको इस चीज़ के लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करना है। लॉर्ड शिवा वर्किंग ऑन यू, तो आपको भी अपने पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो कार्ड्स हैं ये शो कर रहे हैं कि आपको अपने आसपास बहुत ग्रीनरी लगानी चाहिए, जिससे कि आप ग्रीफ से बाहर आ सकें। ओके, यहाँ पे अनाउंसमेंट आ रहा है, वैनिटी शोज दैट अनाउंसमेंट। अब ये अनाउंसमेंट इंगेजमेंट का भी हो सकता है, मैरिज का भी हो सकता है, चाइल्ड बर्थ का भी हो सकता है, प्रमोशन का भी हो सकता है। सो पाइल थर्ड, आपकी लाइफ में क्या है इन दिस सेवन, प्लीज़ आफ्टर दिस सेवन कमेंट करना और बताना कि आपको क्या ब्लेसिंग रिसीव हुए फ्रॉम लॉर्ड शिवा की तरफ से, ठीक है। सो ये जो अनाउंसमेंट है ये आपका लाइफ चेंजिंग अनाउंसमेंट होगा और ये बहुत सडन होगा। ओके, तो द एम्प्रेस शोज टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, क्रिएटिविटी इज़ रिवॉर्डेड, लग्जरियस और अबंडेंस रिसोर्स। विजडम आ रहा है तो वो यही बता रहा है कि लग्जरियस और अबंडेंस रिसोर्स आपके लिए आ रही है। और आपने जो भी क्रिएटिव पर्सन तो आप हैं ही, तो जो इमोशनल होते हैं ना पर्सन, लोग वो क्रिएटिव होते ही होते हैं। तो आप क्रिएटिव हैं तो आप अपनी जो भी क्रिएटिविटी आपने की है आज तक, या आपका वर्क होगा क्रिएटिव फील्ड में होंगे आप, तो एनिमेशन में हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, इस तरह के ड्राइंग, आर्ट्स, क्राफ्ट, पेंटर हो सकते हैं, कुछ कारीगर हो सकते हैं, ठीक है। सो ये हाँ, तो आपने जब अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे तो आपको बस ये जो अबेंडेंस और लग्जरी आ रही है ना, तो आपका मन कहेगा ये हाँ बोलने का मतलब, ये जो एक एक्सप्रेशन है ये जब हम बहुत खुश होते हैं ना तब देते हैं। जैसे हमने मैच जीत लिया तो हम बोलते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच, इट्स लाइक दैट कि आप बोल रहे हैं ये हाँ, जब आपको बहुत सारी लग्जरियस और अबेंडेंस रिसोर्सेज मिलने लगेंगी, ठीक है। आपको प्लान के ऊपर वर्क करना है। टर्न ऑन योर लव लाइट। ओके, तो फिर ये अनाउंसमेंट तो मैंने बता ही दिया, इंगेजमेंट का है, तो कंफर्मेशन आ गया है यूनिवर्स की तरफ से कि ये जो लाइट है, लव लाइट, आपको ऑन करनी है अपनी लाइफ। दिल के द्वार खोलिए भाई, कोई आना चाहता है आपकी लाइफ में, ठीक है, आपके सोलमेट एंटर होना चाहते हैं, जस्ट ओपन योर हार्ट चक्रा, ठीक है। ग्रीफ भूल जाइए, इनसिक्योरिटी भूल जाइए, इम्पार्शियलिटी भूल जाएंगे। ये जो रिश्ता है इतना प्योर और इतना सेटिस्फाई होगा कि आप अपनी पूरी एनर्जी में आ जाएंगे। यू ग्लो वी बीम, थैंक्स, वाओ, आप बिल्कुल ग्लो करने वाले हैं। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये कार्ड पढ़ के कि आप एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपका एक सैड एनर्जी से बिल्कुल हैप्पी एनर्जी में जाते हुए। और सच बोलूँ तो मुझे यहाँ पे एक प्रेगनेंसी न्यूज़ भी दिख रही है, किसी के लिए बेबी बॉय हो रहा है, ठीक है। बेबी बॉय की काफ़ी चांसेस हैं। मैं किसी जेंडर को वो नहीं करती हूँ, प्रमोट नहीं करती हूँ, बट यहाँ पे जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। यहाँ पे मेल एनर्जी डोमिनेटिंग है और हो सकता है ये जो ग्रीफ है ये जो वो इसलिए भी हो कि आपने कुछ किसी को खोया हो, आपने अपना बेबी खोया हो, तो उसका भी आपके मन में परेशानी है। कुछ सब्सक्राइबर के लिए है, ये सब के लिए नहीं है। तो हो सकता है आप परेशान हो, ठीक है। तो आपके लिए आ रहा है कि आप ग्लो करेंगे एंड वी बीम, ठीक है। तो दीज आर ब्यूटीफुल कार्ड्स ओवर हेयर फॉर थर्ड पाइल्स, ठीक है। तो बहुत सारी ब्लेसिंग आपको आ रही है, अनाउंसमेंट आ रहा है, मैंने बता दिया है आपको, चाइल्ड बर्थ आ रहा है, प्रमोशन आ रहा है और बहुत सारी लग्जरियस अबेंडेंस रिसोर्सेज आ रही है। और क्या चाहिए। तो लॉर्ड शिवा को प्रेज़ कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, थॉट चक्रा ओपन कीजिए, हार्ट चक्रा ओपन कीजिए, लॉट्स ऑफ ग्रीनरी अराउंड। अगर आप अपने ग्रीनरी लगाते हैं आसपास तो हार्ट चक्रा आपका ओपन होगा।
अगर आप ओम चैंटिंग करते हैं तो थर्ड आई चक्र आपका अच्छा होगा, जिससे आप क्रिएटिव हैं तो आपको ये चैंट करना ही चाहिए। ठीक है। ओम वैसे भी यूनिवर्सल साउंड है, तो अगर आप ओम चैंट करते हो तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पाइल 3। होप यू लाइक दिस। डू लाइक, सब्सक्राइब द वीडियो।